ट्रेडिंग की दुनिया एक बड़ी विचित्र दुनिया है। यहाँ पर हर कोई आता तो है ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, लेकिन न जाने कैसी उलझनों में कोई बंदा पलट जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि उसका एम शेयर बाजार से पैसा बनाना था, ना कि उसके लॉसेस को रिकवर करते रहना। लॉसेस बढ़ते जाते हैं और सामने वाला अपना लक्ष्य तक भूल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वो सोचता है कि यार कुछ भी हो, बस एक बार मैंने जितना भी पैसा मार्केट या बाजार को दिया है, जो कि मैंने लॉस किया हुआ है, एक बार वो रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं बाजार छोड़ के चले जाऊंगा। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? पहले अगर सोचा है और अपनी गलतियों को आप सुधारना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कुछ भी पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा। आप में से अक्सर काफी सारे लोग भूल जाते हैं, इन लाइक से ही प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी कोई व्यक्ति शेयर बाजार में अपना ट्रेड लेता है तो उसे कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो उसको पता नहीं होता है। याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती होंगी आप पैसा नहीं बना पाओगे, ऐसा कतई नहीं है। शेयर मार्केट में सिंपल चीज़ें ही पैसा बनाती हैं। लेकिन आपको सबसे पहले 4 प्रमुख चीज़ें जैसे ही आप ट्रेड डालने वाले रहते हो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? पहला, कि मैं किस प्रकार से अपने आप को पोजीशन करूंगा मार्केट में। मतलब बुल बन के जाऊंगा, बेयर बन के जाऊंगा, ऑप्शन बाइंग करूंगा या ऑप्शन सेलिंग करूंगा, कैश बाइंग करूंगा या कैश सेलिंग करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को प्लेस करते हैं बेस्ड ऑन पब्लिक परसेप्शन। कहीं से सुन लिया कि ऑप्शन सेलिंग में ढेर सारा पैसा है तो हम अचानक से ऑप्शन सेलर बन जाते हैं। फिर अचानक से कहीं सुन लिया कि किसी ऑप्शन बायर ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो हम ऑप्शन बायर बन जाते हैं। हम अपने आप से नहीं पूछते कि हमारा कंफर्ट लेवल क्या है, हमारा कैपिटल साइज क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। ये सारे सवाल जब तक आप अपने आप से नहीं पूछते हैं तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। दूसरी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना बन जाओ तब तक तो सोचते ही नहीं है, और वो ये है कि अगर किसी कारणवश हम गलत पड़ जाते हैं, हमारा कोई ट्रेड गलत पड़ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। आप में से काफी सारे लोग एंटर तो कर जाते हैं पोजीशन, लेकिन एग्जिट कहां पर करना है दुर्भाग्यवश इसके बारे में नहीं सोचते। आपको समझना पड़ेगा दैट जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं आपको एक माइंड में बनाना पड़ेगा अपना इमोशनल एग्जिट जोन। इमोशनल एग्जिट जोन वो है कि भाई अगर मान लीजिए कल के दिन गैप अप या गैप डाउन हो गया, या अचानक से एक बड़ा कैंडल आपके अगेंस्ट बन गया, या फिर कोई ऐसी चीज हुई जिसके बारे में शायद आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अगर ऐसी चीज हो गई तब आप क्या करोगे। बहुत सारे लोग अपना कैपिटल उसी दिन उड़ाते हैं जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, बिकॉज वो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए रेडी नहीं है। उनको पता ही नहीं है इस तरह की चीज़ों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, और इसलिए दुर्भाग्यवश वो लोग ये गलती कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें पोजीशन बनानी तो है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम पोजीशन बना रहे हैं और कल को कुछ गलत हो गया तो ये पॉइंट पे मैं मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करूंगा। नेक्स्ट, हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा एज क्या है। लोग सालों साल बिता देते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता उनका एज क्या है। क्या स्कैल्पिंग उनका एज है? क्या वो डेटा पॉइंट्स को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं? क्या उनके पास डेल्टा को समझने का बहुत बड़ा नॉलेज है? क्या वो थीटा डीके को अच्छे से समझते हैं? क्या वो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? दुर्भाग्यवश कोई भी इसके बारे में बैठ के सोचता नहीं है। दिन भर हमें यूट्यूब स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, और हमको होली ग्रेल स्ट्रैटेजी ढूंढनी, ये स्ट्रैटेजी बता दो, वो स्ट्रैटेजी बता दो। आपको अपना एज खुद ढूंढना पड़ेगा। एंड फाइनली आप अगर एक पोजीशन लेते हो तो एग्जिट कहां करें, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। याद रखिए, एक ऑप्शन बायर बहुत बार डिफाइन ही नहीं कर पाता कि उसको अगर 50 रुपए का ऑप्शन लिया है तो उसको 60 पे निकलना है, 100 पे निकलना है या 200 पे। ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत बड़ी दुविधा रहती है, और इसी के चक्कर में वो बहुत सारी मिस्टेक कर बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या बन रहा है। एक बार आपने ये 4 सवालों का जवाब दे दिया ना कि आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे, कब आप काटेंगे अपना पोजीशन अगर सर्कमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट हो गए, एज क्या है और आपको कब एग्जिट करना है, आपका 50% गेम यहीं पर हो जाता है।
इसके बाद बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे 5% से ज़्यादा, बेसिकली 3 to 5% से ज़्यादा रिस्क मत कीजिए। अब अज्यूम कीजिए कि आपने जो पोजीशन लिया वो गलत ही नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत भी हो गया। मान लीजिए ऑप्शन बाइंग का पोजीशन है, तो भी आपके पूरे कैपिटल से 3 से 5% जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों का कैपिटल केवल 10-15 हज़ार होगा वो ऐसे समय में पूछेंगे कि भाई हमारा तो कैपिटल ही इतना छोटा है, तो हम ऑप्शन बाय कैसे करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा रिस्की हो जाएगा, कोशिश कीजिए ज़्यादा बाय मत कीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप 80% 70% बेट एक ही ट्रेड पे लगा देते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम इस तरह की गलती ना करें। एक रिस्क रिवॉर्ड बनाएं जो बिगिनर के लिए एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए और एक प्रोफेशनल के लिए 1:3 हो तो उतना ही बेटर है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर का नॉलेज होना चाहिए। आपकी टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जरूरी बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के बाजार में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको कोई तगड़ा मूव नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब या तो आप इसके पहले पोजीशन बनाएं या तो उसके बाद बनाएं। कभी भी नेकेड पोजीशन लेके ना जाए, ओवरनाइट पोजीशन साइज सही से करें, स्प्रेड्स अच्छे से देख लें एक बार। आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, तब जाके आप अच्छी तरीके से एक ट्रेडर बन सकते हैं। याद रखें, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हेजिंग का सहारा लीजिए। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजीज जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल पुट स्प्रेड हो गया, बेयर स्प्रेड हो गया, आयरन कॉन्डोर्स हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इनका सहारा लीजिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग पे खासा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाइए और याद रखिए अपने रिस्क को हमेशा मल्टीपल स्ट्राइक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मल्टीपल स्टॉक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। मैं इस तरह के छोटे छोटे नगेट्स ऑफ विजडम आपके साथ निरंतर शेयर करते जाऊंगा। प्रयास पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।